हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो 2021 का 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जो पहला आपका सब्जेक्ट है वह हिंदी है, तो हिंदी को कैसे तैयार करें दोस्तों। उसमें सेक्शन बी में हिंदी व्याकरण में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं उसी के बारे में है आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह लास्ट वीडियो तक देखिएगा। देखिए कि पूछता है कि हास्य रस, देखिए 2 नंबर में पूछता है कि हास्य रस की परिभाषा बतलाइए और उसका उदाहरण बताइए। मैं इसलिए ब्लैक बोर्ड पर नहीं बतलाया क्योंकि मान लीजिए लिखने में और बतलाने में थोड़ा समय लगेगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने अपने कॉपी से ही बतला रहा हूँ। देखिए कि जो आपको बोर्ड में पेपर में पूछा था, बोर्ड का पेपर भी दिखला दे रहा हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए पूछता है कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बतलाइए, लिखिए। यानी 2 नंबर का आपका आता है। तो देखिए मैं दिखला दे रहा हूँ कि हास्य रस क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने याद कर लीजिएगा। देखिए हास्य रस क्या होता है। काव्य में हास्य नामक हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, इसलिए काव्य में हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पृष्ठ होकर रस में परिणत होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। आप अगर इतना लिख दिए तो आपका 2 नंबर पक्का। उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपका क्या कहता है कि उदाहरण आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि उदाहरण अगर आप गलती लिख दिए तो इसमें उतना नहीं चेक होता है। देखिए उदाहरण, इस दौर धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो। आराम शब्द में राम छुपाए जो भव बंधन को खाता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो कोई बिरला ही होता है। देखिए बहुत अच्छा है, यह जल्दी याद हो जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट मारकर याद कर लीजिएगा। यह हो गया आपका हास्य रस। 2 नंबर पक्का हो जाएगा क्योंकि यह हर साल पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे एकदम अच्छे तरह से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए अब हास्य रस हो गया। अब क्या पूछता है आपका पेपर में जा रहे हैं। देखिए हास्य रस हो गया। अब क्या कह रहा है, करुण रस की परिभाषा दीजिए। अब आपको दिखला रहे हैं करुण रस की परिभाषा, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप अपना 6 नंबर पक्का कर लीजिए। देखिए करुण रस की परिभाषा, करुण रस में करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो काव्य में शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से पृष्ठ होकर रस में परिणत होता है, तो उससे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। देखिए ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आप करुण रस का करें चाहे हास्य रस का। दोनों में से अगर आप एक लिख दिए एग्जाम्पल और इसका परिभाषा, तो आपका 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। तो इसका देख रहे हैं करुण रस का उदाहरण क्या है। जो धनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में वह आंसू बनकर आज बरसने आई। बहुत छोटा है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से तैयारी कर लें। एकदम पक्का एकदम आएगा एकदम, क्योंकि यह हर साल बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आपका क्या हो गया, हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया। अब क्या करते हैं, अलंकार में आते हैं कि अलंकार में कौन कौन से प्रश्न पूछ जाते हैं। देखिए कि आपका देखिए हास्य रस हो गया, करुण रस हो गया, जो 2 नंबर का पक्का हो गया। अब देखते हैं उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा तथा उसका उदाहरण। ये 2 नंबर में पक्का आता है। तो आप इसे भी अपने तैयारी अच्छे से कर लें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फिर दिखला दे रहा हूँ। देखिए उपमा अलंकार, उपमा अलंकार आपका 2 नंबर में फिर से पूछा जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं, एकदम 60 ट्रिक है, एकदम अच्छे से तरह से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बुक में इस तरह के एग्जाम्पल और उदाहरण नहीं मिलेंगे। देखिए उपमा अलंकार किसे कहते हैं कि किसी सामान्य गुण के आधार पर उपमान में उपमेय की तुलना को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय में उपमान की तुलना को क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अवयव अंग है। जैसे देखिए आप लिख सकेंगे कि पहला उपमेय, वह व्यक्ति या वस्तु जिसकी तुलना की जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। उपमान में क्या आएगा, जिस व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। और आगे तीसरा का लिख देंगे आपकी साधारण धर्म, यानी वह सामान्य गुण जिसके आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। और इसका चौथा है
वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है? वह शब्द जो समानता या तुलना को प्रकट करे, जैसे सा, सी, से, सम, समान, सदृश। यह हो गया आपका उपमा अलंकार की परिभाषा। तो इसमें कुछ आप उदाहरण लिख दीजिएगा कि खग कुलकुल सा बोल रहा है, यह हो गया उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस मंडोला, यह हो गया आपका उपमा अलंकार। तो उपमान का गुण कम होता है, उपमेय का ज्यादा। अगर आप इतना लिख सकें तो आपका ये भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर यह नहीं आपको याद हो गया, नहीं पा रहे हैं, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें उपमा भी आपको बतला दिए और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बतला दें, जो आपको 2 नंबर दे देगा। अगर उपमा का कर रहे हैं तो ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार का कर दीजिए। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है, मैं अपने कॉपी पर सब लिख दिया हूँ, इसलिए आप इसे तैयार करें, बोर्ड पर ज़्यादा समय लग जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इस अलंकार में मनु, मानो, मनहु, मानहु, जनु, जानो, जयहु, जानहु आदि संभावसूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप स्क्रीनशॉट करके याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उदाहरण, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदर अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यह आप क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगर आप अपने दोस्तों को भेजना चाहते हैं तो आप भेजकर उनको भी कर दीजिए, तैयार कर लें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत 2 महीना है और आने वाला ही है, क्योंकि आपका अच्छा से तैयार हो जाए, मैं यही सोचता हूँ। और अब देखिए कि जो 2 नंबर में पूछा जाता है वो हो गया रोला और सोरठा। आपको यही दोनों आएगा और दोनों को आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें, क्योंकि मैं इसे अगला वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ कि रोला और सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण बताइए। तो देखिए क्या होता है। देखिए एक अर्धसम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। और इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में क्या होते हैं? 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे चरणों के अंत में क्या आता है? तुक या अंत्यानुप्रास होता है। यह आपका क्या हो गया? सोरठा का परिभाषा, जो 2 नंबर का ये भी आता है। अगर तैयार कर सकते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का है। देखा इसका उदाहरण आप दिखला दे रहे हैं कि जो सुमिरत सिद्ध होई। देखिए यह है लघु, यह दीर्घ है, यह लघु है, क्योंकि अगर आपका जो है तो इसमें 2 है तो यस बना दीजिएगा। सु है क्योंकि उक मात्रा इसमें 1 है। अगर ये बड़ी ई का मात्रा इधर से रहता तो आपको ऊपर यस लिख देंगे आप। तो जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि गुण गण सदन। ये आप इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर पक्का। तो अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, क्योंकि हिंदी का बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक आने वाला है।